अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में दुर्घटना में कुल 265 लोगों की मौत हो गई। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से लंदन जा रहा विमान मेघाड़ी नगर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस हादसे के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे का एक फेसबुक पोस्ट चर्चा में आ गया। उन्होंने सवाल उठाया कि बोइंग के ड्रीम लाइनर को लेकर कई शिकायतें थी, ऐसे में डीजीसीए ने कार्रवाई क्यों नहीं की। राज ठाकरे ने कई सबूत देकर बोइंग की ड्रीम लाइनर उड़ान सेवा पर सवाल उठाए हैं। विद्यमान प्रौद्योगिकी के बारे में पता नहीं है, लेकिन मेरे पास पहले पढ़ने में कुछ चीजें थी जिसने मेरे कुछ सवाल खड़े कर दिए। बोइंग की ड्रीम लाइनर विमान को लेकर कई शिकायतें थी। जापान एयरलाइंस के विमान में 2013 में पहली बार आग लगी थी। उसके बाद इस प्लेन से बहुत शिकायतें थी। वहीं शिवसेना ने विमान में तीसरा पायलट न होने पर सवाल उठाए। इसके अलावा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि प्लेन हादसा जो हुआ है वो जांच का विषय है। ड्रीम लाइनर ने नया विमान है, जांच एजेंसी जांच के बाद ही पता चल पाएगा। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना के बारे में तत्काल स्पष्टीकरण की मांग की। बोइंग कंपनी में इंजीनियर रहे सैम सेलिफर्ड ने पिछले साल आरोप लगाया था कि बोइंग अपने 787 ड्रीम लाइनर जेट बनाने में शॉर्टकट अपनाती है। पूर्व एविएशन कमिश्नर शारदा प्रसाद ने कहा कि थ्रस्ट की कमी और मौसम हादसे की वजह बन सकते हैं। शारदा प्रसाद ने आशंका जताई कि लोड, तापमान या थ्रस्ट रीडिंग पढ़ने में कोई गलती हुई हो सकती है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि ऐसा आमतौर पर नहीं होता, ये जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि टेक ऑफ के दौरान ही विमान को सही ऊंचाई नहीं मिल पाई। पायलट को तभी महसूस हुआ होगा कि कोई तकनीकी खराबी है, इसलिए उसने मेडे सिग्नल भेजा था, जो कि इमरजेंसी की स्थिति में भेजा जाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया और कुछ ही सेकंड में विमान नीचे गिर गया और बिल्डिंग से टकरा गया।